दोस्तों, हमारे देश भारत के हर कोने में अलग अलग तरह की कहानियां और विभिन्नताएं मिल जाती है। पर क्या आपको पता है, हमारे देश में हॉन्टेड यानी भूतिया जगहों की कमी नहीं है। जहां लोग दिन में टूरिस्ट बनकर जाते तो हैं, लेकिन शाम होते ही वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में जानते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी तो बजा दो। नंबर 10, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। मूवीज में डरावनी सीन्स देखना किसे पसंद नहीं है। वहीं अगर डरावनी इंसिडेंट्स मूवीज में ना होकर फिल्म सिटी में ही होना स्टार्ट हो जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे ना। ऐसे ही जगह में आता है हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी। यह फिल्म सिटी जिस जगह पर बना हुआ है वहाँ कभी बैटलफील्ड हुआ करती थी, जहाँ पर हैदराबाद के निजाम के कई सैनिक मारे गए थे, और कई लोग तो उन सैनिकों के रूह को भी देखने का दावा करते हैं। सेट पर काम करने वाले लोगों का बोलना है, कई बार सेट्स की लाइट खुद से ऑफ हो जाती है और शीशे के ऊपर अजीब अजीब निशान भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ 2012 में अनेक सुसाइड्स होने के कारण इसे भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में जगह दिया गया। नंबर 9, हॉन्टेड हाउस ऑफ कुंदन बाग। हैदराबाद का यह घर 2002 के पहले आम घरों की तरह ही था, फिर 2002 के बाद सब कुछ बदल गया। कहानी है, इस घर में 4 लोग रहा करते थे, एक पिता, माता और उनकी 2 बेटियां। फिर एक दिन फादर घर छोड़कर चला जाता है और कभी वापस लौटकर नहीं आता है। आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार वह औरत और उनकी दोनों बेटियां काफी अजीब थी। दूसरे शब्दों में लोगों को वे डायन लगती थी और अजीब मगर डरावनी मंत्र पढ़ा करती थी। फिर 2002 में यह घर तब सुर्खियों में आया जब एक चोर इस घर में घुसा और बाद में पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर बताया कि घर में 3 डेड बॉडी पड़ी है। फिर पोस्टमार्टम से पता चला इन लोगों के मरे हुए तो 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद से यह घर वीरान पड़ा है और इसका रहस्य अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, और हमेशा 2 गार्ड वहां निगरानी पर रहते हैं, जिससे कोई भी इस घर के अंदर न जा सके। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होने के कारण ऐसा कहानी बनाया गया है, मगर कुछ भी हो, यह घर अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। लगता है भूतों को हैदराबाद काफी पसंद है। खैराताबाद कॉलेज कभी साइंस कॉलेज हुआ करता था, जहां काफी चहल पहल भी हुआ करती थी, लेकिन अब यह किसी भूतिया महल से कम नहीं है। वहां के लोकल्स बताते हैं, जब कॉलेज को बंद कर दिया गया तब लैब में पड़े बॉडीज को डिस्पोज नहीं किया गया था और उन्हें वैसा ही छोड़ दिया गया। सरकार जब इस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए एक गार्ड को भी नियुक्त किया था, लेकिन अगले ही दिन अजीबोगरीब स्थिति में उसकी लाश कॉलेज में पाई गई। तब से कोई भी इस कॉलेज के अंदर जाना नहीं चाहता है। उसके अलावे कई लोग रात में इस कॉलेज के आसपास भूतों को भी देखने का दावा करते हैं। मसूरी जहां अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, वहीं सवोई होटल अपनी डरावनी कहानी के लिए। कहानी स्टार्ट होती है जब 1902 में सिसिल लिंकन नाम के एक बैरिस्टर ने इंग्लैंड के सवोई होटल के तर्ज पर मसूरी में भी एक होटल बनवाया। इस होटल में ऐशो आराम के लिए सब कुछ था, पर अचानक एक दिन एक ब्रिटिश लेडी गार्ड आर्मी की लाश उसके कमरे में पाई गई, जो कि कमरा अंदर से बंद था। जिसके मरे हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन लाश देखने पर एकदम ताजा ही लग रहा था। इस रहस्यमय मौत के कुछ ही दिनों के बाद 2 और रहस्यमय मौतें हुई, जिसका वजह कभी पता नहीं चल पाया। फिर लोगों के मन में यह बैठ गया कि ये दोनों मौत के पीछे भी लेडी आर्मी का हाथ है, और स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि लेडी आर्मी की भूत अभी भी कभी कभी वहां दिखाई देती है। यूं तो मुंबई अपने लाइट, कैमरा और एक्शन के लिए जाना जाता है, मगर मुंबई शहर में हॉन्टेड प्लेसेस का कमी नहीं है, और ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस में आता है मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स पहले काफी बड़ा टेक्सटाइल मिल हुआ करता था, फिर 1982 में यहाँ काफी भयानक आग लगने के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया और मिल को बंद कर दिया गया। हालांकि आज भी बहुत लोगों का मानना है
कि आग की वजह से इसे बंद नहीं किया गया था। फिर कुछ सालों के बाद फिल्म इंडस्ट्री हॉरर मूवीज की शूटिंग के लिए यहाँ आना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू मेंबर्स भी किसी अनजान शक्ति के महसूस करने का दावा करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के साथ कुछ डरावनी घटनाएं भी हुई थी, जैसे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देना मगर आसपास किसी का न होना, आईनों और शीशों पर खरोच का निशान और ऐसे ही बहुत सारी कहानियां। उन्हीं में से एक कहानी है एक 10 साल के बच्चे की, जो मूवी की शूटिंग के लिए आई थी और शूटिंग आवर्स के दौरान ही वह बच्ची का बड़ी अजीब अजीब बिहेव करने लगा। वह अपने ही दोनों हाथ को पीछे करके जमीन पर रोल करने लगी थी। उसके ऐसा करने से सभी के सभी लोग डर गए थे। फिर जब उसके फादर जैसे ही उसे मिल के कंपाउंड से बाहर ले गए, वह तुरंत ठीक हो गई। उसे इस घटना का कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टोरीज मुकेश मिल से जुड़े हैं, जिसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। मुंबई के हॉन्टेड प्लेसेस में एक और नाम आता है डिसूजा चौल। यह चौल मुंबई के माहिम में स्थित है। इस चौल की कहानी स्टार्ट होती है एक औरत से, जो चौल के बीच में स्थित एक कुएं में गिर जाती है। उस कुएं के चारों तरफ उस टाइम कोई भी बाउंड्री नहीं किया गया था, जिसके कारण एक रात एक औरत पानी भरने टाइम फिसलकर कुएं में गिर जाती है और डूबकर मौत हो जाती है। फिर अगले सुबह चौल की दूसरे औरतें आई और कुएं में लाश देखी, जिसे निकालकर कुएं को कवर तो कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद लोगों को वह औरत उसी कुएं के पास बहुत बार बैठी हुई दिखने लगी। वो सिर्फ चौल के लोगों को ही नहीं दिखती थी, बल्कि दूसरे लोगों को भी दिखती थी। साथ ही साथ लोगों को बहुत बार उसकी चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है। मजे की बात तो यह है, आज तक यह भूत किसी को कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचाई है। गुजरात का यह बीच अपने ब्लैक सैंड बीच होने के अलावे अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है। यह बीच कभी हिंदुओं का शमशान हुआ करती थी, जहां काफी मात्रा में लाशों को जलाया जाता था। दिन के समय में तो इस बीच पर काफी चहल पहल होता है, मगर रात को अजीब सी सिहरन इस बीच को अपने आगोश में ले लेती है। जो भी लोग रात में इस बीच पर अपना समय व्यतीत करते हैं, उनमें से अधिकांश का कहना रहता है कि जैसे पास में बैठकर कोई कान में फुसफुसा रहा हो, या फिर यह प्रतीत होता है कि लगातार कोई उन पर नजर रख रहा है। ऐसा ही एक कहानी आती है कुछ दोस्तों की, जो सूरत के रहने वाले थे। वो सभी इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पीछे के सच्चाई को जानने के लिए उस बीच पर गए, मगर उनकी आंखें ने ऐसा कुछ अजीब नहीं देखा, मगर उनके मोबाइल के कैमरा से ली गई फोटोज कुछ और ही बयां कर रही थी, जिसमें उल्कापिंड की तरह एक गोला साफ साफ देखा जा सकता था। और डराने वाली बात तो यह थी कि उनका डीएसएलआर का लाइट उस समय काम करना बंद कर दिया था। फिर जैसे ही वो लोग वहां से वापस आए, वो अच्छी तरह से काम भी करने लगा। क्यों है ना ये काफी डराने वाली बात। पश्चिम बंगाल के कृष्णांग में स्थित यह हिल स्टेशन अपने खूबसूरत वादियों और हरे भरे चाय के बागान के लिए तो मशहूर है ही, मगर उससे ज्यादा यह अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए और भी ज्यादा मशहूर है। यूं तो किसी प्लेस का कोई घर या कोई खास जगह ही हॉन्टेड होता है, मगर डॉ हिल का पूरा एरिया ही हॉन्टेड है। यहाँ के जंगल से लेकर इसके स्कूल्स भी। डॉ हिल में बहुत सारी भूतिया घटनाएं की कहानी सामने आती है, जैसे लोगों द्वारा सिरकटी लाश को देखना, फुटस्टेप्स की सुनाई देना, यह आभास होना कि कोई उन्हें लगातार देख रहा हो लेकिन आसपास में किसी का न होना। इन सभी घटनाओं से परेशान होकर काफी लोग इसके जंगल में सुसाइड भी कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉ हिल के ऊपर एक अलग वीडियो बनाया जाए तो कमेंट्स में जरूर बताना। आप में बहुत सारे लोग इस गांव के बारे में जानते ही होंगे। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुलधरा हमेशा से ही वीरान रहा है। लगभग 200 साल पहले यह 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था। एक दिन वहां के ही एक दीवान सलाम सिंह का दिल गांव के ही एक लड़की पर आ गया। लड़की की खूबसूरती पर फिदा दीवान ब्राह्मणों पर दबाव बनाने लगा और यहाँ तक बोल दिया कि अगले पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं मिली तो वह जबरदस्ती उसे उठा लेगा। लड़की के सम्मान और गांव वाले अपने आत्मसम्मान में उन 84 गांव वालों ने रियासत छोड़ने का निर्णय लिया और साथ ही साथ कुलधरा को उजड़ जाने का श्राप दे दिया।
जिसके बाद कुलधरा कभी बस नहीं पाया। आज यह जगह एक टूरिस्ट प्लेस है जहां घूमने वाले लोगों को अदृश्य शक्तियां महसूस होती है। जैसे जब वह घूम रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कोई प्राचीन बाजार में घूम रहे हो। आसपास में चूड़ियों की खनखनाहट, पायलों की छनछनाहट, उसके अलावे आसपास में लोगों को फुसफुसाने का भी आवाज सुनाई देता है। मई 2013 में दिल्ली के पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने जब इस जगह का सर्वेक्षण किया तो बहुत कुछ असामान्य पाया गया। अगर आप चाहते हो कि कुलधरा के ऊपर से एक अलग वीडियो बनाई जाए तो कमेंट्स में जरूर बताना। राजस्थान की यह जगह भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में आता है। इस किले की कहानी राजस्थान के राजा छत्र सिंह की बेटी रत्नावती से स्टार्ट होती है। रत्नावती अपने समय में अद्वितीय सुंदर थी, जिसने कई राजा और महाराजाओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और वहीं आकर्षित होने वाले लोगों में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक भी था, जो काले जादू करने में एक्सपर्ट था। सिंघिया को अच्छे से मालूम था कि रत्नावती कभी उसे पसंद नहीं करेगी, तो उसने काला जादू का सहारा लिया, जिसके लिए उसने राजकुमारी के दासी को चुना, जो एक दिन राजकुमारी के लिए सेंट लेने आई थी। और उसी सेंट में उसने काला जादू कर दिया, जिससे कि अगर राजकुमारी उस सेंट को लगाती तो वह तांत्रिक के प्रेम में पड़ जाती। लेकिन राजकुमारी को इसके षड्यंत्र का पता चला और वह सेंट का बोतल बाहर फेंक दी, जो पत्थर से टकरा गया और उसी पत्थर से तांत्रिक घायल हो गया। मरने से पहले पूरे छत्र सिंह के परिवार और पूरे गांव को तबाह होने का श्राप भी दे दिया, जो कुछ सालों के बाद मुगलों के आक्रमण के कारण तबाह भी हो गया। दिन के समय में तो यह जगह टूरिस्टों से भरा रहता है, वहीं रात के समय यहाँ गलती से भी कोई आना नहीं चाहता है। लोकल्स के अनुसार उस तांत्रिक की आत्मा आज भी वहां रत्नावती को ढूंढ रही है। और डराने वाली बात है कि इसके पास ही ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही एक बोर्ड लगा है, जहां साफ साफ लिखा है यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आना सख्त मना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ना। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा।